दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित है कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आज के वीडियो में अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं और ये क्वेश्चन कुछ नया सीखने को ज़रूर देंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है एंड और नोट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर एंड और तथा नोट जो है ये लॉजिक गेट के लिए बात कर रहे हैं, यानी एंड गेट, और गेट तथा नोट गेट का डिजिटल ऑपरेशन में किसके उपयोग के लिए किया जाता है, तो ये स्विचिंग सर्किटों में प्रयोग किए जाते हैं। एंड और नोट तीनों गेट बेसिक गेट की श्रेणी में आते हैं, यानी इनका कार्य होता है स्विचिंग सर्किट करना। स्विच की तरह ये गेट कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए रेक्टिफायर जो है ये AC टू DC करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि ऑसिलेटर जो है ये फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में प्रयोग किया जाएगा। और एम्पलीफायर जो है ये सिग्नल को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी इनपुट सिग्नल को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विच की तरह इन बेसिक गेटों को प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है जब इसकी कम से कम एक इनपुट हाई होती है, यह गेट कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा गेट है दिए गए ऑप्शन में से जिसकी आउटपुट उस समय लो होती है जब कम से कम एक इनपुट हाई होता है? तो ऐसा गेट जो है ये होता है अपना नोर गेट। नोर गेट के आप ट्रू टेबल देखेंगे तो उसका आउटपुट लो तभी होगा जब उसमें कम से कम एक इनपुट हाई रहता है, तब उसका आउटपुट लो माना जाता है, यानी ज़ीरो होता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, किस गेट की एक इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट लो होती है? ऑप्शन में दे रखे हैं कि ऐसा कौन सा गेट है जिसकी इनपुट यदि लो हो तो उसका आउटपुट भी लो होता है। तो ऐसा गेट जो है ये होता है अपना एंड गेट। एंड गेट ऐसा है जिसकी एक भी इनपुट यदि लो हो जाती है तो आउटपुट उसका लो ही आता है। एंड गेट का कार्य होता है इनपुट को गुणा करके आउटपुट में दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है एक गेट की आउटपुट उस अवस्था में हाई होती है जब कम से कम उसकी एक इनपुट हाई होती है, यह गेट कौन सा है? पूछा गया है कि एक गेट उस अवस्था में हाई होगा, आउटपुट उस अवस्था में उसका हाई होगा जब उसकी कम से कम एक इनपुट हाई होती है। तो ऐसा गेट जो है ये होता है अपना और गेट। और गेट जो है ये दोनों इनपुट को जोड़ने का कार्य करता है, बेसिक गेट की श्रेणी के अंतर्गत ये गेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किस गेट की सभी इनपुट केवल लो होने पर उसकी आउटपुट लो होती है? ऐसा कौन सा गेट है जिसकी सभी इनपुट लो हुए तभी उसका आउटपुट लो रहता है? तो ऐसा गेट अपन देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अपना और गेट जो है ऐसा है जिसकी एक भी इनपुट यदि लो रहती है तो उसका आउटपुट भी लो ही आता है। दो समांतर स्विच की तरह ये दो श्रेणी स्विच की तरह ये अपना सर्किट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी से संबंधित है। छः नंबर क्वेश्चन है एंड के नियमों के अनुसार A.0 तुल्य है। यहाँ पे एक बुलियन व्यंजक बता रखा है जो एंड गेट से संबंधित है। एंड गेट जो है गुणा करने का कार्य करता है इनपुट को। यहाँ पे बता रखा है कि एक इनपुट A है, दूसरा इनपुट 0 है। तो इसके लिए क्या होगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं देखो, यहाँ पर A की जगह अपन को कुछ ना कुछ मान लेना है, यानी A की जगह या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, बाइनरी डेसिमल नंबर के अनुसार, बाइनरी नंबर के अनुसार। तो जैसे अपन यहाँ पर A की जगह 0 मानते हैं तो A.0 हो जाएगा। 0 0 को गुणा करेंगे तो आउटपुट इसका 0 आएगा।
इसी प्रकार से यदि ए की जगह 1 मानते हैं तो 1.0 को गुणा करते हैं अपन, तो आउटपुट इसका 0 आता है। यानी दोनों कंडीशन में इसका आउटपुट 0 आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंड गेट का बुलियन व्यंजक A.B होता है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड के नियमों के अनुसार A.1 तुल्य है। पिछले क्वेश्चन में 0 था, यहाँ पे 1 है। देखते हैं, यहाँ पर A की जगह या तो अपन 0 मान सकते हैं या फिर 1 मान सकते हैं। 0 मानेंगे तो 0.1 करेंगे तो आउटपुट आएगा इसका 0। दूसरे के अंदर यदि 1 मान रहे हैं तो 1.1 करेंगे, गुणा करेंगे तो इनको आउटपुट आएगा 1। यानी 0 मान रहे हैं तब 0 आ रहा है, 1 मान रहे हैं तब 1 आ रहा है। यानी अपन कह सकते हैं आउटपुट इसका ए के समान होगा। यानी इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो ए मानेंगे वही उसका आउटपुट रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, और के नियमों के अनुसार A+0 तुल्य होता है। और गेट के नियमों के अनुसार देखते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन करते हुए आना है अपन को। ए की जगह अपन या तो 0 मान सकते हैं या फिर 1 मान सकते हैं। और गेट का कार्य होता है दोनों इनपुट को जोड़ने का। ए की जगह यदि 0 मानते हैं तो 0 + 0 करेंगे तो आउटपुट इसका 0 आएगा। दूसरे में देखते हैं, यदि 1 मानते हैं ए की जगह तो 1 + 0 करेंगे तो आउटपुट इसका 1 आएगा। यानी यदि 0 मान रहे हैं तो 0 आता है, 1 मान रहे हैं तो 1 आता है। इसके अकॉर्डिंग यानी ए के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनपुट ए के समान ही इसका आउटपुट रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, और के नियमों के अनुसार A+A तुल्य होता है। A+A तुल्य किसके होता है तो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ऑप्शन ए के अनुसार देखते हैं अपन, यहाँ पे 0 मानते हैं, ए के मान को यदि 0 मानते हैं, ए के मान को 1 भी मान सकते हैं। तो 0 मान रहे हैं तो 0 + 0 करेंगे, आउटपुट 0 आएगा। 1 मान रहे हैं तो 1 + 1 करेंगे, आउटपुट 1 आएगा। यानी 1 के समान ही आ रहा है। 1 यदि आपने 0 माना है तो आउटपुट 0 आ रहा है। 1 ए को यदि आपने 1 माना है तो आउटपुट 1 आ रहा है। यानी ए को आपने जो माना है वो का वही आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन बी। ए के समान इसका आउटपुट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, और के नियमों के अनुसार A+A तुल्य है। A+A तुल्य के अनुसार है, यानी ए को देखिए आप एक बार 0 मान लीजिए, एक बार 1 मान लीजिए। यहाँ पे A+A का बार है तो यहाँ पे 0 एक बार मान लिया अपन ने। दूसरी बार में क्या करेंगे, एक 0 का बार करेंगे तो 0 का बार होगा तो 1 आएगा। यहाँ पर देखिए ए की जगह अपन ने 1 माना है, दूसरी जगह यहाँ पे ए का बार करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। दोनों का आउटपुट देख लेते हैं क्या होने वाला है। 0 + 1 करेंगे आउटपुट 1 होगा, 1 + 0 करेंगे आउटपुट 1 होगा। यानी दोनों के अंदर अपना आउटपुट 1 आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है वो देखते हैं कौन सा मिलता है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ए नहीं होगा। ए जो मान रहे हैं वो आउटपुट नहीं आ रहा है। ए बार ए के विपरीत भी नहीं आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। 0 नहीं कह सकते, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा गेट 2 समांतर में संयोजित स्विचों के तुल्य होता है। 2 समांतर स्विचों के तुल्य जो गेट होता है वो होता है और गेट। श्रेणी के लिए पूछ लिया जाए तो उसका राइट आंसर होगा एंड गेट। दोनों बेसिक गेट के प्रकार है। नोर गेट यूनिवर्सल गेट की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एंड तथा नोट फंक्शन का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन करने पर कौन सा गेट प्राप्त होता है। यदि आप एंड गेट और नोट गेट को मिला देते हैं तो एक यूनिवर्सल गेट बनता है और वो गेट है नैंड गेट।
नोर गेट जो है ये और तथा नोट का मिश्रण होता है। और गेट बेसिक गेट की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नैंड गेट बनेगा एंड तथा नोट के कॉम्बिनेशन से। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक और की इनपुट ए तथा बी है, यानी एक और गेट है जिसकी इनपुट टर्मिनल ए तथा बी है, आउटपुट सी है। यदि ए ट्रू है यानी ट्रू का मतलब सत्य है और बी ट्रू है यानी बी भी सत्य है, तब आउटपुट यानी सी क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे बता रखा है कि एक और गेट है जिसका ए इनपुट सत्य है, बी इनपुट भी सत्य है, तो दोनों को ये जोड़ देगा तो सत्य सत्य को जोड़ेगा तो आउटपुट में यहाँ पे सत्य ही आएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ट्रू, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, एंड गेट की आउटपुट एक होने के लिए समस्त इनपुट होने चाहिए। एंड गेट है, एंड गेट का कार्य होता है दोनों इनपुट को जोड़ने का। एंड गेट का आउटपुट 1 तभी हो सकता है जब दोनों इनपुट 1 हो, यानी 1 गुणा 1 करोगे तो आउटपुट 1 तभी आएगा। यदि आप 1 गुणा 0 करोगे तो आउटपुट 0 आएगा, यानी एंड गेट में आउटपुट 1 तभी आता है जब दोनों इनपुट हाई हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाफ एडर में ए तथा बी को जोड़ने पर प्राप्त योग का व्यंजक क्या होगा। एक्सप्रेशन ऑफ सम। हाफ एडर है, हाफ एडर आपको बता दें, हाफ एडर जो है एक एक्सओर गेट तथा एक एंड गेट के मिश्रण से बनाया जाता है और इसका आउटपुट जो है ये होता है अपना ए का बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए प्लस, इसको राउंड कर लेंगे, और बी, ये इस प्रकार से भी इसका आउटपुट लिख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लीमेंटेशन के नियम के अनुसार 0 बार तुल्य है। 0 बार के तुल्य क्या होता है, तो 0 का बार करेंगे तो आउटपुट इसका 1 आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, नोट के नियमों के अनुसार एक बार तुल्य होता है। यहाँ पे इसके ऊपर एक बार लगाया हुआ है, आप ध्यान रखिए, ये बार इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा साइड में लग गया है। नोट गेट के नियम के अनुसार यदि 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1 का बार करेंगे तो आउटपुट इसका 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। एक निब्बल के लिए पूछ लिया जाए तो वहाँ पर 4 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट लंबी सबसे बड़ी यानी मैक्सिमम बाइनरी संख्या का डेसिमल तुल्यांक क्या होगा। यानी एक बाइट में सबसे बड़ी से बड़ी डेसिमल संख्या को, कौन सी संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 8 बिट के द्वारा बड़ी से बड़ी संख्या 255 को दर्शा सकते हैं, जिनका आउटपुट 8 बार या 8 टाइम्स 1111 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निब्बल में बिट की संख्या कितनी होती है। अभी बात कर चुके हैं, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बिट जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये बता दें, बिट जो है एक बाइनरी तत्व, यानी बाइनरी में 0 और 1 जो होता है, 0 और 1, ये प्रत्येक संख्या जो है इसकी एक बिट कहलाती है। जैसे यदि आपको 3 बिट की संख्या लिखनी है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 101 या फिर 000, ये 3 बिट की ऐसी संख्या हो गई है। यानी 3 यदि बाइनरी के अंक आ जाते हैं तो वो बिट कहलाते हैं, 3 बिट बाइनरी संख्या। 21 नंबर क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स कितना होता है। रेडिक्स बोल दो, बेस बोल दो, बात एक ही है। हेक्साडेसिमल संख्या का बेस जो है ये होता है 16। हेक्साडेसिमल संख्या का बेस 16 होता है। डेसिमल संख्या का बेस 10 माना जाता है। ऑक्टल जो नंबर होते हैं या ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 माना जाता है और बाइनरी का बेस 2 माना जाता है। सभी के बेस आप याद रखें, रेडिक्स इसे बोला जाता है।
22 नंबर क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल संख्या BC का बाइनरी तुल्यांक क्या होगा। दोस्तों बता दें कि हेक्साडेसिमल नंबर जो है यानी 0 से लेके 9 तक इनको डेसिमल नंबर से दर्शाया जाता है। उसके बाद 10 से लेके 15 तक की संख्याओं को अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं या अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं। यानी हेक्साडेसिमल जो संख्या प्रणाली है उसके अंदर कुल मिला के 16 संख्याएँ आती है। उनमें से 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को डेसिमल नंबर से दर्शाते हैं। उसके बाद में 10 से लेके 15 तक की संख्याओं को अल्फ़ाबेट से दर्शाया जाता है। इसके अंदर 10 का मतलब A लिखा जाता है, 11 का मतलब B होता है, 12 का मतलब C है, 13 का मतलब D है, 14 का मतलब यहाँ पे E होगा और 15 का मतलब यहाँ पे F होगा। यहाँ पे अपन से जो पूछा गया है वो B और C का नंबर पूछा गया है। यानी आपको 11 और 12 की बाइनरी बतानी है कि 11 और 12 की बाइनरी कितनी होती है। तो 11 की बाइनरी जो होती है वो होती है 1011 और 12 की बाइनरी जो होती है वो होती है 1100। ये इन दोनों के नंबर होते हैं। ये बाइनरी नंबर 11 का है, डेसिमल नंबर 11 की बाइनरी है और ये डेसिमल नंबर 12 की बाइनरी है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है बाइनरी संख्या 1010 डेसिमल प्रणाली में किस संख्या के हैं। 1010 जो है ये बाइनरी नंबर या डेसिमल नंबर 10 की बाइनरी है। 1010 डेसिमल नंबर 10 की बाइनरी होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है डेसिमल संख्या 15 किस बाइनरी संख्या के तुल्य होती है। यानी डेसिमल नंबर 15 को बाइनरी में किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको 4 टाइम 111 लिखेंगे अपन। इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि एक निब्बिल के द्वारा अधिक से अधिक कितनी डेसिमल संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो वो होती है 15 डेसिमल संख्याओं को दर्शा सकते हैं। यानी अधिकतम जो मैक्सिमम या हाईएस्ट जो संख्या होगी 15। जैसे आप यदि 16 को डेसिमल नंबर से दर्शाना चाहोगे तो वो फिर 5 बिट की बाइनरी संख्या हो जाएगी। 4 बिट के लिए पूछा जाए यानी एक निब्बिल के लिए पूछा जाए तो 15 तक की संख्याओं को 4 बिट के या एक निब्बिल के द्वारा अपन दर्शा सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव लॉजिक में डिजिटल सिग्नल का हाई वोल्टेज लेवल है। यानी पूछा गया है कि लॉजिक गेट के अंदर हाई का मतलब क्या होता है। हाई का मतलब यहाँ पे 1 से लेते हैं और लो का मतलब यहाँ पे 0 से लिया जाता है। हाई का मतलब या 1 का मतलब यहाँ पे सत्य से भी लिया जाता है, इंग्लिश में ट्रू बोल सकते हैं। लो और 0 का मतलब यहाँ पे फॉल्स से भी लिया जाता है यानी असत्य से भी ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। आई थिंक कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद।